हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी प्राइम नंबर को हम लोग व्हाइल लूप्स की मदद से चेक कर सकते हैं कि जो यूजर नंबर दिया है वो प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम को लिखेंगे, उससे पता चल जाएगा, चाहे कोई भी नंबर असाइन करे या यूजर करे या हम लोग खुद से दें, कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। छोटा सा कुछ लॉजिक है और कुछ प्रोग्राम्स है, कुछ लूप है और कुछ कंट्रोल, वही हो गया कंट्रोल स्टेटमेंट लूप। एक ब्रेक और ये आता है, ब्रेक कंटिन्यू भी आता है। तो लूप वगैरह का यूज करेंगे और कुछ स्टेटमेंट वगैरह का यूज करेंगे, जिससे कि हम लोग को प्राइम नंबर का प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक और बात कि जो भी व्यूअर्स इस पे न्यू है, मतलब जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनको हम बता दें कि अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आता है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को मत देखिए प्लीज़, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा कि समझाने नहीं आता है, मतलब ऐसा कुछ मन में आएगा कि खराब पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे कोशिश करते हैं कि बढ़िया से ही बताएं। ठीक है, तो आपका लूप और कंडीशन और कंट्रोल स्टेटमेंट अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन मतलब मल्टीपल इफ, है ना, और भी है, एल्स इफ लेटर, और भी है, मतलब और भी बहुत सारा है। वो सब अगर नहीं आएगा तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा? उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए सी लैंग्वेज का वीडियो बना हुआ है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे है, पूरा का पूरा मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपका मतलब बहुत सारा यूट्यूबर्स अपना मतलब वीडियो दे चुका है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल चुका है, बढ़िया बढ़िया पढ़ाया हुआ है, देखे हम। तो वहाँ भी, तो वहाँ से भी जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस छोटा वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि छोटा सा वीडियो में कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा जो जो 10 मिनट की वीडियो में कॉन्सेप्ट्स को पूरा क्लियर कर देगा, तो फिर कोई बात नहीं, उसका वीडियो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन छोटा सा वीडियो में अगर कोई कहे कि हम 20 मिनट में सी लैंग्वेज पूरा कंप्लीट कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा भी बहुत वीडियो है जो 10 मिनट में पूरा कंप्लीट करा दिया, वन शॉट वीडियो करके, ऐसा ऐसे। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन सीजन है, इसमें हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग वाइल लूप से ये प्राइम नंबर को प्रिंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग देव सी प्लस प्लस को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इसको कट कर दे रहे हैं पहले, यहाँ पे देव सी को ऑन कर ले रहे हैं। ठीक, ऑन किए। ऑन करने के बाद यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना ले रहे हैं। ठीक है, न्यू फाइल बना ले रहे हैं, सॉरी ये फोल्डर नहीं, ये फाइल है। और इस फाइल को क्या कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे कर दे रहे हैं, वहीं पे जहाँ पे हम लोग हर बार सेव करते हैं। ठीक है, लोकल डिस्क डी के अंदर जो फोल्डर बनाए हुए हैं बेसिक क्वेश्चन, इसके अंदर सी प्रोग्राम का जो भी फोल्डर होगा, सी सोर्स से जो भी फोल्डर होगा उसको, ठीक है, उसी के अंदर सेव करेंगे। किससे, तो डॉट सी एक्सटेंशन के साथ, विद डॉट सी एक्सटेंशन। नेम ऑफ फोल्डर देंगे। ठीक है, फोल्डर, इस फाइल का नाम देंगे इस फोल्डर के अंदर, बेसिक क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, PRIME प्राइम, ठीक है, नंबर NUMBER नंबर, क्वेश्चन QUESTION। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये वाइल लूप से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर लूप से बता दिए थे, ये दिख रहा होगा प्राइम नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर लूप से बता चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डॉट, यहाँ पे क्या लेंगे, सी। अब इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले प्राइम नंबर को प्रिंट कराने से पहले हमको बताना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो वैसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट नहीं मतलब उसका जो है कम से कम 2 फैक्टर होना जरूरी, तब जाके वो प्राइम नंबर होगा। अगर इसी को सिंपल भाषा में बोले, ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिफिनीशन लिखे PRIME प्राइम नंबर का, ठीक है, तो प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या होगा, इसको एक बार थोड़ा सा ये कर देते, कमेंट कर दे रहे हैं। प्राइम नंबर का डिफिनीशन होगा द नंबर विच इज, या फिर द नेचुरल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, द नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई किससे,
1 and itself, and have a and it has a it have a has होगा टू फैक्टर। कहने का मतलब क्या है, वैसा नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नेचुरल नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो वन से एंड खुद से, और उसका एटलीस्ट कम से कम क्या हो, दो फैक्टर होना जरूरी है, ठीक है, एटलीस्ट नहीं मतलब उसका दो फैक्टर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, कौन कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर लेके चले तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, और ये चलते जाएगा, इतना ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं है ना। 11 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे एक और ले ही लेते, 11 भी हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकता है, जैसे 55 हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकता है, 55 नहीं, यहाँ पे आपका ले लेते हैं 17 हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके ये क्या होगा, चलते जाएगा, ठीक है, कहाँ तक, एन टर्म तक, ठीक, मतलब इनफाइनाइट। पिछला बार फॉर लूप से बताए थे, उसका भी कोडिंग दिखा दे रहे हैं, ठीक, मतलब प्लेनड्रम क्वेश्चन नंबर 1, ये जो कोडिंग है ये फॉर लूप का है, ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ भी डिफिनीशन उसी का है, ठीक है, यहाँ पे है ना, द नंबर ऑफ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दे हैव अ टू फैक्टर, ये भी उसी का है, ठीक है। चलिए इसको क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, यहाँ पे 2 हो गया था शायद, टी ओ हो गया था यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे टी डब्ल्यू बाद में वो करना पड़ा था, वीडियो कट करने के बाद ध्यान में आया था, ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लोज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो है प्राइम नंबर में वाइल लूप से देखना है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है ये पता चल गया, क्वेश्चन किस बेसिस पे देगा, क्वेश्चन आपका ऐसे भी देगा, इससे पहले जो था वो फॉर लूप से था, इसमें वाइल लूप से बता रहे हैं, क्वेश्चन कैसे देगा, राइट अ प्रोग्राम और टू एक्सेप्ट अ नंबर, है कि नहीं है, एंड चेक the given number is palindrome or not, palindrome बोल रहे हैं, प्राइम प्राइम नंबर और नॉट, यही चेक करेगा, ठीक है। चलिए प्लेंड्रम का भी वीडियो हम बना के डाले हुए हैं, आप चाहे तो जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी बना के डाले हुए हैं, वो उसमें भी मतलब इजी है, उसका भी मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, वाइल फॉर लूप दोनों से डाले हैं। अब यहाँ पे अब क्या है, इतना कंप्लीट हो गया, राइट टू एक्सेप्ट नंबर एंड चेक द गिवन नंबर, यही क्वेश्चन बहुत सारा तरीका से दे सकता है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर एंड चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, इसको भी कई तरीका से दे सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हैच, इसको बोलते हैं माइक्रो, उसके बाद क्या होगा, INCLUD हैच इंक्लूड, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे होगा stdio.h, stdio.h क्या है, हेडर, इंक्लूड क्या है इसमें, इंक्लूड है आपका माइक्रो, यहाँ पे हैच क्या है, हैच है आपका प्री प्रोसेसर। अब ये सब होता क्या है ये तो हम इसमें बताएंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, यहाँ पे लिखें हैच, फिर यहाँ पे लिखे क्या, INCLUDE इंक्लूड, फिर यहाँ पे लिखें conio.h, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे कोई और ले लेते हैं, हैच इंक्लूड, इसका तो कोई काम नहीं है इस हेडर फाइल का, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, std bull.h, ठीक है। चलिए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद क्या लिखेंगे, इंट टाइप का एक डेटा टाइप लेंगे, इसके अंदर एक मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब प्रोग्राम लिखने वाले हैं, ठीक, फंक्शन वगैरह का तो यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन वगैरह से अलग ही क्वेश्चन बनाएंगे ये सब, ठीक है, उसका भी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो मेन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, सिंपल मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, एक सिंगल मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं वाइल लूप से प्राइमरी नंबर का, प्राइम नंबर का, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेंगे, इसके लिए इंट टाइप का एक डेटा टाइप लिए जिसका नाम होगा के। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, के। किसके लिए लिए, लूप के लिए ले लिए। ठीक है, लूप यूज करने के लिए लिए कि आई जे जे के ये सब नाम का वेरिएबल लूप के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे के लिए अब एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का। ठीक है, कौन होगा इंटीजर टाइप का वेरिएबल, वेरिएबल ले लेते हैं, एक काउंट ले लेते हैं। ठीक है, एक काउंट ले लिए और एक इनपुट ले लेते हैं वैल्यू लेने के लिए यूजर से, या फिर खुद भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक क्या किए, अभी इंट टाइप का जो डेटा टाइप है इसके अंदर एक के नाम का वेरिएबल लिए, एक काउंट नाम का वेरिएबल लिए और इनपुट नाम का वेरिएबल लिए। और ये सारा का सारा जो वेरिएबल, ये तीनों का तीनों जो वेरिएबल है, इनपुट, काउंट और के, ये पूरा का पूरा जो है वो इंट डेटा टाइप के अंदर है और इंट टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और सेमी कॉलन क्या काम कर रहा है, स्टेटमेंट के एंड में है, इसका मतलब स्टेटमेंट को क्लोज करने का काम कर रहा है। हमेशा सेमी कॉलन क्या करता है, स्टेटमेंट को क्लोज करने का काम करता है। और ये जो है कॉमा, ये क्या कर रहा है, कॉमा ऑपरेटर वेरिएबल्स को सेपरेट करने का काम कर रहा है। कॉमा ऑपरेटर इज यूज टू सेपरेट द वेरिएबल, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे सिंपल है कि इनपुट के अंदर कोई वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, इनपुट के अंदर क्या ले लेंगे, कोई भी वैल्यू, मान लो 30 ले लेते हैं, या तो यूजर से भी हम असाइन करवा सकते हैं, नहीं तो खुद से भी वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेप का मतलब कि 30 जो वैल्यू है वो इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर आ चुका है। इनपुट इज अ कंटेनर विच कंटेन द वैल्यू इज 30। ओके, 30 इज द वैल्यू विच इज कंटेन बाय द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड इनपुट, एंड दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल इज इनपुट, है ना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से के का जो लूप है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे के इज इक्वल्स टू 1। के में 1 क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है इसको क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, पहले इसके लिए के को 1 से इनिशियलाइज किए हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को यहाँ पर जो वैल्यू है, प्राइमरी नंबर, जो प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको 1 से, मतलब इसका 1 से डिवाइड करके इसको 1 से डिवाइड करके, ठीक है, इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग को 1 से ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आए, नीचे आने के बाद क्या लिखें, WHILE, वाइल। क्या क्या वाइल, वाइल अगर जो हमारा इनपुट है, ठीक है, INPUT जो इनपुट है, अगर इनपुट है ना, तो बताने में है ना, बता बता के फिर कोडिंग करने में ना थोड़ा सा ऐसे शांति मन से करने पे हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ हो गया। यहाँ पे क्या है, वाइल है, वाइल है ना, यहाँ पे के क्या होगा, छोटा होगा किससे, तो इनपुट से। ठीक है, INPUT, और इसके इक्वल भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे या तो 1 से इसका रिमाइंडर निकालना है डिवाइड करके, ठीक है, या तो ये जो होगा खुद इट सेल्फ, मतलब खुद से डिवाइड होगा, उसके बाद उसका रिमाइंडर निकलेगा। तो खुद से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर इसमें अगर ये खुद से डिवाइड होकर इसका रिमाइंडर निकलता है, ठीक है, तो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अगर इसका रिमाइंडर अगर निकलता है खुद से डिवीजन होके, यहाँ पे अगर इसका मोड ऑपरेटर दिए रिमाइंडर के लिए, तो यहाँ पे 5 होगा, मतलब खुद से डिवाइड होगा। तो खुद से कब होगा, जब यहाँ पे इनपुट इनपुट में अगर इक्वल देंगे तब होगा। अगर इनपुट से ही छोटा कर देंगे तो कैसे इक्वल होगा। यहाँ पे 30 है, अब 30 यहाँ पे है इनपुट के अंदर, तो यहाँ जो वैल्यू होगा के वो 30 से छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं देंगे तो 30 से छोटा मतलब 29 तक, मतलब लूप काउंट होगा। ठीक है, 1 से लेकर 29 तक। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि 30 नहीं काउंट होगा, तो 30 भी काउंट होना चाहिए, क्योंकि खुद से भी डिविजिबल करना है। ठीक है, तब जाके पता चलेगा, इस 30 को खुद से डिविजिबल करके देखेंगे ना, तब जाके ना पता चलेगा। अगर यहीं पे कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 17 रख देते हैं, तो यहाँ पे अगर इक्वल टू नहीं देते हैं तो वो क्या करेगा, 16 तक ही काउंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि स्मॉलेस्ट को ही प्रिंट करना है इसके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे,
इसको यहाँ पे वैल्यू जो था वही लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 30 ही लिख दे रहे हैं, वैल्यू चेंज कर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 था 30 ही लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू दे दिए, तो क्या होगा यहाँ पे वैल्यू जो होगा 30 तक चलेगा, मतलब 1 से लेकर 30 तक चलेगा। तो जब 30 आएगा और के का जो वैल्यू है वो 30 को 30 से डिवाइड करेगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा, रिमाइंडर का 0। और यहाँ पे जब 130 को डिवाइड करेगा फर्स्ट आइटरेशन में, तो वैल्यू कितना होगा रिमाइंडर का, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम इसका 2 फैक्टर आया, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, करली ब्रेस देंगे, ठीक है। करली ब्रेस देने के बाद हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद क्या करेंगे, नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं कि दिखेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे इफ, अगर, क्या, अगर जो वैल्यू है इनपुट के अंदर, जो वैल्यू है INPUT, इनपुट के अंदर जो वैल्यू है उसका रिमाइंडर, इनपुट के अंदर जो वैल्यू है उसका रिमाइंडर को हम जो वाइल लूप का जो आइट्रेशन है उससे डिवाइड करेंगे, और उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या समझ में आया, 0 के इक्वल होता है तो PRINTF, प्रिंटफ नहीं, 0 के इक्वल होता है तो नीचे आओ और वहां पे क्या है, काउंट में प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब काउंट में प्लस प्लस करने के लिए काउंट का कोई इनिशियल पॉइंट भी होना चाहिए ना, है ना। तो काउंट का इनिशियल पॉइंट क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं, मतलब काउंट 0 से शुरू होगा और जितना आएगा उसमें 1 प्लस होते जाएगा, ठीक है। तो 0 में पहली बार 1 आएगा, इसका मतलब इसमें क्या प्लस हो जाएगा, 1, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू होगा तो पहली बार अगर 1 आया तो काउंट प्लस प्लस, मतलब 0, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो काउंट में है 0, ठीक है, काउंट में कितना है 0, और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सिंपल यहाँ पे लिखेंगे इफ, अगर, क्या, अगर जो वैल्यू है काउंट में, COUNT, काउंट में जो वैल्यू है वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, 2 के, तब क्या करना है, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ प्रिंट करना है, ठीक है। अगर काउंट में जो वैल्यू होगा अगर वो 2 के इक्वल है, ठीक, तो प्रिंट करो यहाँ पे आके, क्या, PRINTF, प्रिंट एफ, ठीक, किसको, %d, ठीक है, इज ए प्राइम नंबर, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा देंगे और %d के जगह पे क्या दे देंगे, इनपुट। इल्स नहीं तो अगर इक्वल नहीं है, काउंट इज इक्वल टू 2 नहीं है, तो यहाँ पे लिखो ELSE, इल्स, और प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ पे देंगे %d इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे एक सेमी कॉलन दे देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे कॉमा देके यहाँ भी इनपुट लिख देंगे, हो गया। अब अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार F9 से रन करा कर देख ले रहे हैं, एक बार F9 से कंपाइल कर लेते हैं और F10 से रन करा कर देख लेते हैं। कंपाइल किए, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एकदम सही है, इसका मतलब कंपाइल हो चुका है। अब F10 से एक बार रन करा के देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। रन नहीं हो पा रहा है, चलो क्या नहीं हो पा रहा है रन, इसका मतलब रन नहीं हो पा रहा है, क्यों, अच्छा समझ गया। यहाँ पे वाइल यहाँ पे दिया हुआ है के, है ना, के, और यहाँ पे के कम से कम इंक्रीज करेगा ना, तो यहाँ पे के प्लस प्लस कौन करेगा, ठीक है, छूट गया था। तो यहाँ पे क्या किए, के प्लस प्लस, अब F9 प्रेस किए, अब कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे F10 प्रेस किए, ठीक है। अब यहाँ पे रन रन हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 इज नॉट अ प्राइम नंबर लिख कर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 30 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करके देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम 17 करके देखते हैं, 17 प्राइम नंबर है तो वहां आना चाहिए कि 17 प्राइम नंबर है। F9 से इसको कंपाइल किए और F10 किए, 17 इज अ प्राइम नंबर, हाँ बिल्कुल है।
चलिए, अब ये हम यूजर से प्रिंट करा सकते हैं, हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। बस यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल सिंपल सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं कि दिखेगा, ठीक है। F11 कर देना ताकि जूम हो जाए, कंट्रोल प्लस F11 से जूम होता है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे क्या लिखना है, प्रिंटेफ, ठीक है, PRINTF, प्रिंटेफ यूजर से लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज देंगे, एक इंडिकेशन देंगे यूजर को कि तुम इस जगह के ऊपर नंबर को मतलब ये करो, पुट करो, नंबर को, नंबर जो है इनपुट करो, ठीक है, ताकि उस नंबर को हम एक्सेप्ट करके बता सके इस प्रोग्राम के थ्रू कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर नंबर, इंटर एनी नंबर फॉर चेक प्राइम, ठीक है। चेक करना है किसी भी नंबर को प्राइम है या नहीं है, तो वो इंटर करो। उसके बाद वो वैल्यू कहाँ पे ले लेंगे जो यूजर देगा, सो वो कोई स्पेस होना चाहिए, कोई जगह होना चाहिए मेमोरी के अंदर। कहाँ पे लेंगे, तो वो इनपुट पे लेंगे, ठीक है। इनपुट वेरिएबल में स्टोर करेंगे उस वैल्यू को, ठीक है। किसके मदद से, तो एड्रेस ऑपरेटर के मदद से। और कौन सा फंक्शन का यूज करके, तो स्कैनएफ का यूज करके। तो यहाँ पे लिखेंगे SCANF, स्कैनएफ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे %d देंगे। %d क्यों दिए, क्योंकि %d इसलिए दिए क्योंकि इनपुट जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है, वो इनपुट इनपुट जो है वो इंट डेटा टाइप का वेरिएबल, इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल। डेट्स वाई यहाँ पे क्या पुट किए, %d, ठीक है। %d क्या करता है, किसी भी इंटीजरल वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब यहाँ पे कॉमा दिए, उसके बाद क्या किए, एड्रेस ऑफ किसके ऊपर भेज दिए, इनपुट के ऊपर भेज दिए। किसके एड्रेस पे भेज दिए, इनपुट के एड्रेस पे, और यहाँ पे सेमी कॉलन दे दिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे F9 से कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है, और F10 से इसको रन कराएं, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए, रन होने के बाद यहाँ पे लिखे 11 क्या प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 11 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया, 11 इज अ प्राइम नंबर, इंटर करने पे। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। F9 से कंपाइल किए, F10 किए, ठीक है, रन हुआ। यहाँ पे लिखते हैं 17 प्राइम नंबर नहीं है, तो वहाँ पे आना चाहिए नहीं है, इंटर किए। यहाँ पे आया 70 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर हमको लिखना पड़ेगा 2 3 4 5, है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दें, ये प्राइम नंबर है। अगर इंटर किए तो नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया। तो यही ये प्रोग्राम है प्राइम नंबर का। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वाइल लूप से, ठीक है। तो फॉर लूप और वाइल लूप से हो गया, डू वाइल से भी बताएंगे आने वाला नेक्स्ट वीडियो में, कभी बताएंगे डू वाइल से भी, ठीक है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। एक बार और रन करके दिखा दे रहे हैं। F9 से कंपाइल किए, F10 किए, और यहाँ पे 17 लिखते हैं। 17 क्या है, प्राइम नंबर। 19 देते हैं, 17 छोड़ दिए, 19 भी प्राइम नंबर ही है, ठीक है। तो प्राइम नंबर है, 19 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अब आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो लाइक कीजिए, और शेयर अगर हो मन तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट पैटर्न के साथ, नेक्स्ट पैटर्न बोल रहे हैं, पैटर्न तो अभी क्वेश्चन चल ही रहा है, पैटर्न बेस्ड और जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो चल ही रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन के साथ, ठीक है।